हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज से रिलेटेड। ये जो एमसीक्यूज होंगे वो बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे और ये मेरा सेट 1 है। और मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें जो भी बिहार ज्योग्राफी के रिलेटेड था और उसमें हमने बात देखा था कि कैसे रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह के रॉक्स पाए जा रहे हैं बिहार में, फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन क्या है बिहार का, और इंट्रोडक्शन था उसमें बिहार से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं उससे पहले अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं या फिर इसके बाद भी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अगर आपने पहले बीपीएससी के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे हैं या फिर आपने पहले भी एग्जाम्स दिया है तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सही में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड करूं, जो मैंने इंक्लूड किया है। और जैसा कि आपको पता ही है 67th बीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी तक तो जो डेट आई है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए जो भी मैं वीडियो अब एमसीक्यू से रिलेटेड लाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है बिहार का। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का क्या है? तो आप लोगों में से कोई गेस कर सकता है? आप लोग गेस कीजिए। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप गेस करके सोच सकते हैं कि मैं क्या जवाब देने वाली हूँ। तो इसका जो जवाब है वो है, आप लोग गेस करते रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एमसीक्यूज बनाना। एमसीक्यूज हम क्यों बनाते हैं? रिवीजन के लिए। जो हम पढ़े हैं क्या हमें वो याद हुआ है, और जो नहीं याद हुआ होता है वो एमसीक्यू से याद हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 2.86%। ये है इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर है इसका। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का वो है, बिहार सिर्फ इंडिया के 2.86% एरिया में है। यही कहना है इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने बोला कि 2.86% है, लेकिन टोटल एरिया कितना है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितनी है बिहार की? तो बिहार की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, आप लोग जिसको पता है आप वो गेस कर सकते हैं क्योंकि ये सही समय है रिवीजन करने का। इसका जो सही जवाब है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे 2.86% पूरे इंडिया का बिहार के पास है, तो उसका जो लैंड कितना है, लैंड कितना हुआ? वो हुआ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। आपको दो फैक्ट्स याद हो गए, लेटेस्ट जो भी है वो आपको पता चल गया। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसके पास है? पूरे इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसके पास है? एनी गेसेस? इसका सही जवाब है, जिस स्टेट लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसी स्टेट का है, दैट इज बिहार। ठीक है, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। और आपको पता ही होगा कि जब हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इससे बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स आते हैं कि इतना ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिलना कितना मुश्किल है, कितने लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। ये सब ड्रॉबैक है सब चीज़ों की वजह से। लेकिन इसका कोई, अब सरकार, वहाँ की सरकार देख सकती है वहाँ के बारे में और क्या बोला जा सकता है अभी के टाइम पे। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ, कि अगर हमने बात की कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया में पहले नंबर पे आती है, तो क्वेश्चन आता है कि कितनी है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की? तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है
1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1106 औसतन लोग रहते हैं। ठीक है, 1106% रहते हैं। आप ये सोचिए। अब एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछूंगी कि अगर ये बिहार का 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो पूरे इंडिया का क्या है? इंडिया का आंकड़ा क्या बताता है? तो इंडिया का जो आंकड़ा है वो सोच लीजिए कि वो सिर्फ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। आप भी समझ ही सकते हैं कि बिहार और इंडिया को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बिहार का आंकड़ा है और ये इंडिया का आंकड़ा है। और बिहार का है 1106 और इंडिया का है 382। कितना फ़र्क है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में वापस जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है, तो उसका जवाब था बिहार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि 2-3 स्टेट्स का ऑर्डर भी दिया रहता है और आपको बताना होता है कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो अगर बिहार फर्स्ट नंबर पे आता है तो सेकंड नंबर पे कौन आता है? आप लोगों को पता है इसके बारे में? वेस्ट बंगाल आता है। सेकंड नंबर में वेस्ट बंगाल है और थर्ड नंबर पे केरला। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, याद रखिएगा। और जब आपको पता चल चुका है 1106 है बिहार का और वेस्ट बंगाल का कितना है 1028% पर स्क्वायर किलोमीटर और केरला का है 860, तो आप समझ सकते हैं ये एक ऑर्डर आ सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो बिहार सबसे ज़्यादा है, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है केरला। अगला क्वेश्चन का आपको जवाब मिल चुका है 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया का है 382। आपसे अगर इंडिया में भी यूपीएससी के क्वेश्चन या कोई भी एसएससी लेवल के एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन से बहुत बेसिक से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब देंगे 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा स्टेट है इंडिया में जो बिहार को बॉर्डर करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिना मैप्स को देखे हम नहीं बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, हमें मैप्स चाहिए। तो चलिए मैप्स को देखते हैं कि बिहार के आसपास कौन से इंडियन स्टेट्स है जो बॉर्डर करते हैं बिहार को। तो चलिए देखते हैं। ये है बिहार। अब आपको इंडिया की मैप आपको पता ही होगा, तो बिहार कहाँ है आपको ये भी पता होगा। तो ये है बिहार। अब बिहार से आसपास क्या है देखिए, ये है यूपी, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है छत्तीसगढ़ और ये है एमपी, और ऊपर की तरफ देखिए ये है नेपाल। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के जो आसपास जो बॉर्डर करते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। एक यूपी है, एक झारखंड है और एक वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ की तरफ से इसको बाउंड्री करता है नेपाल, जो कि एक अलग कंट्री है। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस में कभी कभी छत्तीसगढ़ दे देता है या एमपी दे देता है, ठीक है, या उड़ीसा भी दे सकता है कभी कभी, ये उड़ीसा है। तो आपको ऑप्शंस हमेशा अपने क्लियर रखने होंगे कि हाँ सिर्फ 3 ही इंडियन स्टेट्स हैं जो कि यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जो कि बिहार को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि बिहार का रैंक क्या है। हमने एरिया देखा बिहार का एरिया हमने अभी अभी देखा था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या बता सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि 2.86% है पूरे इंडिया के लैंड का।
ठीक है, इंडिया के लैंड का ये सिर्फ 2.86% है। तो रैंक भी तो होगा, कौन से रैंक पे आता है? अगर हम इतना 2.86% लैंड है हमारे पास पूरे इंडिया का, तो हम कौन से नंबर के रैंक पे आते हैं? तो आप लोगों को शायद पता होगा इसका जवाब। चलिए रिवाइज करते हैं और जिनको नहीं पता है वो याद करते हैं, जिसका आंसर है 12th रैंक है। ठीक है, ये रैंक है 12th। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो बिहार की कुल आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से है 10,40,00,000। ऑप्शन देखते हैं 10,40,00,000 कहाँ पे है? यह है उसका ऑप्शन 10,40,00,000, 99,452। ठीक है, 10 करोड़ है बिहार की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से। उसके बाद से सेंसस हुआ नहीं है, इसलिए हम अभी यही आंकड़े लेके चल रहे हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि बिहार में जो पॉपुलेशन हमने अभी देखा 10 करोड़ की पॉपुलेशन आबादी है, तो ये कितने परसेंट आबादी है? पूरे इंडिया की कितने परसेंट आबादी बिहार के पास है? ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 8.6% जो है वो बिहार के पास है पूरे इंडिया का। लेकिन जमीन कितना है हमारे पास? टोटल लैंड कितने थी? 2.86%। आप ये सोचिए कि 2.86% जमीन के ऊपर पूरे इंडिया की 8.6% आबादी रहती है। इसीलिए यही कारण है कि पूरे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है, जो कि है 1106 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ये सोचिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही आप 3 या 4 आंसर आपको आ गया। ठीक है, कैसा क्वेश्चन था ये, और ये इसी वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कैरी करता है बिहार, और क्या। अब चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ, कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि बिहार को बॉर्डर करती है? ठीक है, उसके ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना। और इसके जवाब देखने के लिए हमें फिर से मैप पे जाना पड़ेगा, जो कि मैंने जस्ट अभी बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आंसर टिक किया है, वो है नेपाल। नेपाल बाउंड्री करती है। बांग्लादेश यहाँ पे है, बांग्लादेश, और ये बीच में आपको वेस्ट बंगाल का और थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं कर पाएगी, बॉर्डर नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर ये लैंड नहीं होता तो बिहार को बांग्लादेश भी बॉर्डर करती है, लेकिन नहीं करती है अभी के टाइम पे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। भूटान, यहाँ पे भूटान है, भूटान को भी, भूटान इस एरिया में भूटान है, तो भूटान से भी बॉर्डर नहीं करती है। चाइना और भी नॉर्थ में है, उससे भी बॉर्डर नहीं करती है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखने पड़ेंगे, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेपाल जो है वो इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब आप टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इसमें ये सब बेसिक चीज़ों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हर तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं आप। अब चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने मैप रखा था कि आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं चली गई पिछले मैप पे कि ये है नेपाल और ये है बिहार। अब आपको याद हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, इन चारों ऑप्शंस में से मैं पूछ रही हूँ, जो नेपाल के साथ बाउंड्री करती है। अब आप ये तो देख लिए कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। आप ये सोचिए, यहाँ पे बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। अब उस डिस्ट्रिक्ट में के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा, इन चारों में से ऑप्शंस बताइए जो नेपाल के साथ बाउंड्री करती है। तो उसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा, तो आंसर कीजिए, जो कि है मधुबनी। इसका सही आंसर है मधुबनी। ठीक है, अब इसका सही आंसर देखने के लिए हम इस स्लाइड पर भी जा सकते हैं कि ये नेपाल है।
आपको बहुत अच्छे से मैं पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे नेपाल एग्जिस्ट करता है। अब नेपाल के साथ ये पूरी बिहार की मैप मैंने रखी है। अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये मैप कर रहा है, ये बाउंड्री कर रहा है नेपाल के साथ। ये है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, उसके बाद आती है पूर्वी चंपारण जो कि कहलाता है ईस्ट चंपारण, ये भी बाउंड्री कर रहा है। उसके बाद आता है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी भी कर रहा है, सीतामढ़ी का भी बॉर्डर है। मधुबनी का भी बॉर्डर है, सुपौल का भी बॉर्डर है, अररिया का भी बॉर्डर है और किशनगंज का भी बॉर्डर है। तो टोटल 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर करते हैं नेपाल के साथ। आपसे अगर ऑप्शन में पूछ लेता है सेवहर तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सेवहर नहीं करता है बॉर्डर नेपाल के साथ। आपसे कोई पूछ लेता है पटना, पटना आपको दिख रहा है पटना यहाँ पे है, पटना नहीं करता है। तो आपको एकदम याद रखना है कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 7 स्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि धारवाड़ रॉक्स जो है वो कौन से जिले में पाया जाता है बिहार का। धारवाड़ रॉक्स कौन से जिले में पाया जाता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि धारवाड़ रॉक्स होता क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स वीडियो है उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिस के साथ कम शब्दों में डिफाइन किया है, और ऐसा डिफाइन किया है कि उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए इसका जवाब बताते हैं। इसका जवाब है मुंगेर, जमुई और नवादा। इसका जवाब है मुंगेर, जमुई और नवादा। अब अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ रॉक्स फेमस किस चीज़ के लिए है। तो धारवाड़ रॉक्स जो है वो फेमस है अपने माइका सिस्ट के लिए। माइका सिस्ट, ये है माइका सिस्ट और इसके लिए फेमस है। आपको पता है ये कहाँ पाया जाता है। अब ये रिवीजन है, ये ऐसा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नवादा, जमुई और जल्दी बताइए मुंगेर, पिछला ही वीडियो था ये 3 जगह पे पाया जाता है, फेमस है माइका सिस्ट के लिए। और अब ये पूछेंगे कि क्या होता क्या है ये माइका सिस्ट। तो ये होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, जो कि है कि कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ रॉक्स। कैमूर और रोहतास में किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। तो इसका जवाब देने का एक और भी तरीका है जो मैं बताना चाहूँगी कि कैमूर और रोहतास जो है वो बिहार के, मुझे मैप चाहिए इसके लिए जो मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कैमूर है और ये रोहतास है। आपने मैप में इधर देखा था कि आगे जाके यहाँ पे एमपी होता है। एमपी बाउंड्री नहीं बनाता है, लेकिन आगे जाके एमपी होता है। आपको पता है विंध्या रेंजेस के बारे में। विंध्या रेंजेस के कुछ पार्ट बिहार में भी है जो कि है कैमूर और रोहतास में, और वही विंध्या रेंजेस से नाम आता है विंध्यान रॉक्स का। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पूछा कि कहाँ पे है विंध्यान रॉक्स, तो आप बता सकते हैं। अब आप बताइए उसका सही जवाब क्या है, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि कैमूर और रोहतास में विंध्यान माउंटेन रेंजेस है, वहीं पे पाया जाएगा विंध्यान रॉक्स। कितना नाम से आंसर देने का सही तरीका है ये, बस याद कर लीजिए। और ये गलती आपसे कभी होगी ही नहीं कि आपसे पूछा जाएगा और आप सही जवाब ना बना पाए। ठीक है, चलिए 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि अभी हमने पढ़ा कैमूर और रोहतास में है विंध्यान रॉक्स। तो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है, किस तरह के वहाँ पे रॉक्स या मिनरल्स पाए जा रहे हैं। तो उसका सही जवाब है यहाँ पे सैंडस्टोन भी पाया जाता है, वहाँ पे क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है, शेल भी पाया जाता है और लाइमस्टोन भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। अब चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिमालयन तेराई रीजन, हिमालयन तेराई रीजन इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ रॉक्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हिमालयन तेराई रीजन क्या होता है। तो हिमालयन तेराई रीजन वही होता है जो कि
जहाँ पे हिमालय शिवालिक रेंजेस, आपको पता होगा शिवालिक रेंजेस कहाँ हैं हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट में शिवालिक रेंजेस है पश्चिम चंपारण में। और ये सब बातें मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में बता के रखी है, आप प्लीज़ एक बार जाके देखिए। और फिर ये अगर आप उसके बाद ये एमसीक्यू बनाने के लिए एक बार फिर से आएंगे ना, तो आप शायद ऐसा कोई नहीं होगा कि आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है वो हिमालयन तराई रीजन का पड़ेगा, ठीक है। ये हिमालयन तराई रीजन इधर है। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिमालयन तराई रीजन किस तरह के रॉक्स के लिए फेमस है? तो उसका आंसर है टर्शरी रॉक्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है? टर्शरी रॉक्स। अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन के लिए जाते हैं कि क्वाटरनरी रॉक्स जो है वो किस पार्ट में मिलते हैं बिहार के कौन से पार्ट में बिहार में मिलता है? तो तराई रीजन के लिए हमने अभी पढ़ लिया। अब इतना सारा पढ़ने के बाद हमें ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए कि तराई रीजन में हमने पढ़ा कि ये टर्शरी के लिए फेमस है, अभी लास्ट ही एमसीक्यू वही था। साउथ वेस्ट पार्ट आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कैमूर और रोहतास है, तो यहाँ तो नहीं पाया जाएगा, कैमूर और रोहतास है। तो यहाँ पे कौन पाया जाता है? विंध्यान रॉक्स। तो ये भी आपको पता चल गया। तो मैं इसका सही, इस तरीके से आप ए और बी को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस पूरे क्वाटरनरी रॉक्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच के रीजन के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी। अब 17th क्वेश्चन ये है कि कौन से तरह के रॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है। 4 तरह के रॉक्स के बारे में आपने एमसीक्यूज में देखा, तो इसमें से सबसे यंगेस्ट कौन सा है, ये एक क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है कि क्वाटरनरी रॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है इन सब में। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि तो ओल्डेस्ट कौन सा है, आर्कियन रॉक्स से बना हुआ कौन सा है? तो आर्कियन रॉक्स के बारे में हमेशा ही ये बताया जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है हमारा धारवाड़ रॉक्स, जो कहाँ पाया जाता है? जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन, इसमें बिल्कुल 2 मिनट का टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका जवाब है नवादा, जमुई और जल्दी बताइए मुंगेर। बात खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। चलिए आगे 19 नंबर कि कौन से रॉक्स हैं जो कि बिल्डिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? इसका जवाब है विंध्यान रॉक्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर और रोहतास में। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, एकदम याद। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एमसीक्यू सीरीज का, सेट 1 का, वो है कि इसमें से कौन से तरह के रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्री होते हैं नेचर में। सेडिमेंट्री हमने अब पढ़ा था माइक्रोस्किस्ट के बारे में, वो मेटामॉर्फिक था नेचर में। तो इसमें से कौन से तरह के रॉक्स है वो सेडिमेंट्री है नेचर में। तो इसका जो आंसर है वो है विंध्यान रॉक्स, जो कि बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। जो लास्ट एमसीक्यू हमने बनाया वो यही था कि बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ भी होगा। और ये कहाँ मिलेगा? कैमूर और रोहतास में, ठीक है। तो हमने अभी 20 एमसीक्यू किया है और ये काफ़ी बेसिक्स था। और इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आया जा चुका है। आगे भी मैं ऐसे एमसीक्यूज लेके आऊँगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में मैंने क्या कवर किया है? बिहार का नॉर्मल पॉपुलेशन, एरिया और कौन बाउंड्री कर रहा है, कौन से स्टेट्स और कौन से कंट्री बाउंड्री कर रहे हैं, और रॉक्स के बारे में। तो अगर आपको ये पोर्शन पढ़ना है, अगर आप ये एमसीक्यू बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन 20 से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को अगर आप देखते हैं, पीछे वाला वीडियो अगर आप एक बार जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाया है कि आपको ये 20 क्वेश्चंस आप जस्ट 2 मिनट में आप बना के निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी ये वीडियो चैनल बहुत ही यंग है और मैं कोशिश कर रही हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाया जाए और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम कोशिश कर रहे हैं सबको समझाना, पढ़ाना, जितना हमें आता है हम उतना समझा पढ़ा सकें। और
प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिले आपको, क्योंकि हम कंटिन्यूस अभी बनाएंगे, क्योंकि 67th बीपीएससी जस्ट आने ही वाला है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हम एजुकेट कर पाएँ लोगों को जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।